जवाहरलाल नेहरू को करारा जवाब देने वाला सेना अधिकारी। यह कहानी भारत की स्वतंत्रता के बाद की है, जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था और रक्षा बलों का चयन हो रहा था। सेना और सरकार के लोग हैरान रह गए जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसी की सलाह के बिना एक अंग्रेज जनरल रोब लॉकहार्ट को भारतीय सेना का कमांडर नियुक्त कर लिया। आजादी के बाद भी एक अंग्रेज कमांडर को देख सब चौंक गए थे। मेजर अजीत रुद्र इस फैसले से खफा थे। कुछ समय बाद जब मेजर लॉकहार्ट ने रणनीतिक योजना पर चर्चा करने के लिए नेहरू से मुलाकात की और देश के लिए कई रक्षा नीतियों का प्रस्ताव रखा, नेहरू ने यह कहकर सेना को रद्द करने का हुक्म दिया, हमारी नीति अहिंसा की है, कोई सैन्य खतरा नहीं है, सेना को रद्द कर दो। जबकि घटना के एक साल बाद जब कश्मीर संकट बढ़ रहा था, मेजर लॉकहार्ट ने पाकिस्तान सेना के कमांडर इन चीफ डगलस ग्रेसी के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान किया। लॉकहार्ट जानते थे कि सीमा पर कई घुसपैठें हुई थीं, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। मेजर के एम करियप्पा ने अपने साहसिक फैसलों से भारतीय सेना और कश्मीर का बचाव किया। मेजर लॉकहार्ट पर सवाल उठाए गए। नेहरू ने मजबूर होकर लॉकहार्ट से पूछा तो उन्होंने गलती मान ली। इसके बाद नेहरू ने पूछा कि क्या उसे पाकिस्तान के साथ सहानुभूति थी, जिसके जवाब में मेजर लॉकहार्ट ने कहा कि वह कुछ दिनों में अन्य अंग्रेजों के साथ बॉम्बे से इंग्लैंड रवाना हो जाएंगे। नए सेना प्रमुख का चयन करने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। नेहरू ने रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, जनरल नाथू सिंह राठौर, मेजर जनरल करियप्पा और कुछ अन्य रक्षा विशेषज्ञों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सभी जानते थे कि मेजर करियप्पा सेना का नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार थे। नेहरू ने बैठक की शुरुआत यह कहकर की, हमें एक नए सेना प्रमुख को नियुक्त करना होगा क्योंकि जनरल लॉकहार्ट ने इस्तीफा दे दिया है। मेरा मानना है कि एक अंग्रेज को ही सेना प्रमुख नियुक्त करना बेहतर है क्योंकि हमारे पास एक सक्षम और अनुभवी उम्मीदवार नहीं है। यह सभी के लिए एक और चौंकाने वाला क्षण था। नेहरू की बात से सेना के अधिकारी बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने नेहरू के सुझाव का समर्थन किया और कहा, हाँ, हमारे पास कोई भी योग्य आर्मी मैन नहीं है। लेकिन जनरल नाथू सिंह राठौर ने खड़े होकर कहा, सर, हमारे पास भी राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त अनुभव वाला व्यक्ति नहीं है, इसलिए हमें ब्रिटेन से ही किसी को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना चाहिए। नाथू सिंह के इस करारे जवाब को सुनकर नेहरू ने कहा, क्या आप कह रहे हैं कि आप भारतीय सेना के पहले जनरल बनने के लिए तैयार हैं? नाथू सिंह ने जवाब दिया, सर, मैं क्यों? हमारे पास एक बहुत ही योग्य सेना अधिकारी हैं, मेरे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा, जो हमारे बीच सबसे अधिक योग्य हैं। आप यह कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश में सक्षम उम्मीदवार नहीं हैं? हर मौजूद व्यक्ति ने खड़े होकर नाथू सिंह द्वारा दिए गए सुझाव के लिए तालियां बजाई। हमें जनरल नाथू को धन्यवाद करना चाहिए कि उनकी बदौलत हमें भारत के पहले जनरल और सर्वश्रेष्ठ नेता फील्ड मार्शल करियप्पा के रूप में मिले। 16 जनवरी 1949 से 14 जनवरी 1953 तक के करियप्पा भारत के पहले भारतीय आर्मी जनरल रहे।